Now we move to another zone. What Hmm. is mental health? Mental health. Mental health, I told you, mental, first, our mentality is distributed in three divisions. Okay. First is our inner consciousness, that we call it as a chit. Second level is buddhi. Third level is man. So that means whatever is chit is your past memory. Okay. Past memory means in your this life or earlier life, you are carrying some past memories, Okay. which is which is emerging within you at that particular time and Mhm. creating a waveform in which Oh, your intellect and emotions work in that direction. okay. यानी कि ये पतंजलि योग सूत्र के अंदर बताया है कि चित्त स्थान जो है, जिसके अंदर हमारी पूर्व मेमोरीज संस्कार होते हैं। मेमोरीज मीन संस्कार, पास्ट मेमोरीज मीन संस्कार। तो पूर्व संस्कार जो होते हैं वो एक वेव फॉर्म के फॉर्म में खड़े होते हैं हर क्षण, हर सांस के साथ। हर सांस में एक आपका पूर्व संस्कार खड़ा होता है, यानी पास्ट मेमोरी, जो आपको अमुक प्रकार से सोचने का और भावना करने के लिए प्रेरित करता है। तो हम वर्तमान में जितनी सांसें लेते हैं, उस सांसों को अगर आप जागृति पूर्वक नहीं जी रहे हैं, तो उसके अंदर जो वेव फॉर्म है, जो संस्कार है, जो वृत्तियां हैं, वो वृत्तियां आपके विचार और मनस के ऊपर छा जाती है, और उस प्रकार आपको बिहेवियर, आपकी बिहेवियर एंड हैबिट पैटर्न खड़ी करती है। सो दिस इज मेंटल वेलनेस। वेलनेस यानी क्या? वेलनेस यानी आपको वर्तमान जीवन में आपके भूतकाल के वृत्तियों से, विचारों से, भावनाओं से पर जाना है, तो आपको Yeah. सबसे पहले अवेयर होना है। अवेयर यानी जागरूक होना है। जागरूक होने के बाद आपको आपके अंदर देखना है, एनालाइज करना है कि क्या सही है, क्या गड़बड़ है, और सही गड़बड़ को एनालाइज करके उसका निराकरण करना है। और निराकरण करके जब आप अपने आप को खुश खुश महसूस करते हो, आनंदित महसूस करते हो, ये है मेंटल वेलनेस। Okay. खुशी का खुशी का जो वातावरण है आपके अंदर, मनोमस्त से मेंटल वेलनेस कहते हैं। That is the state where you are enjoying your mental state at all three levels, at spiritual level, at intellectual level, and at emotional level. Emotional. Okay. So this is mental wellness, and this is Okay. called mental health, mental wellness, and mental wealth. Mental wealth is very important. Very important. Wealth is a long term asset. Health Yeah. is short term, Hmm. where you need to work on it continuously. Yeah. Wealth is that thing which you have accumulated. So that is your Hmm. wealth. So we emphasize always on wealth rather than health. Well. In Indian system, we emphasize on wealth, sampada. Ah. And that sampada, if you maintain it in every moment or every minute or every second or every hour, then automatically your life becomes mentally well, mentally healthy, and mentally wealthy. Yeah. So actually, this is your wealth. Yeah. Yeah. Definitely. Right. So this अच्छा is how तो it is. हाँ at nowadays in day to day life Yes. our emotional we very much emotionally attached to our relationship with children and we got hurt that time sometime so how to balance all this.
See, I told you basic science. Okay, just when we talked about, हमने जब ये चिंतन किया कि मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलनेस, हेलो मेंटल वेल्थ क्या चीज गुरु। है। हाँ, आजकल हम छोटी छोटी बातों में इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसको बैलेंस कैसे करें? हाँ, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे मेंटल वेलनेस का जो आपका प्रश्न था, उस समय मैंने बताया आपको, पूरी सीक्वेंस बताई कि जो भी हमारे अंदर खड़ा होता है कैसे होता है। सबसे पहले हम एक सांस लेते हैं तो हर एक सांस के साथ एक वृत्ति खड़ी होती है। अभी वो वृत्ति को दूसरे सांस के बाद उसे कंटिन्यू करते हैं तो वही वृत्ति जारी रहती है। वो वृत्ति के अंदर हमारे विचारों और भावना दोनों रहते हैं और हमारी आदतें भी रहती हैं। इसे कहते हैं पूर्व संस्कार। हमारी आदतें, हमारे विचार, हमारी भावना, ये तीन चीज साथ में रहती है हर एक सांस के साथ। तो वो उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना कि ये अभी हमारी भावना बिगड़ रही है, मेरे इमोशंस बिगड़ रहे हैं, ये अवेयरनेस क्रिएट करने का अभ्यास करना है। और इसीलिए बुद्ध परंपरा के अंदर आनापान, आन अपान, आन यानी अंदर सांस लेना, अपान यानी सांस बाहर निकालना, या ब्रीदिंग अवेयरनेस, योग के अंदर सांस अंदर जाए और सांस बाहर निकले। पूरक और रेचक, योग के अंदर पूरक और रेचक कहते हैं। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो पूरक कहते हैं, सांस बाहर लेते हैं तो रेचक कहते हैं। अब हमारी जो भी भावनाएं हैं, जो भी विचार है, वो हमारे सांस के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे वो विचार हो, तिया हो, संस्कार हो। सो वंस वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग our breathing, then we know if it is negative thoughts, then our breathing speed increases, हमारी सांस की स्पीड बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो हमें पता चलता है कि आई एम गोइंग इन डिस्टर्बिंग मोड। सो आपका प्रश्न ये था कि हम उसे कैसे कंट्रोल करें। कंट्रोल कुछ नहीं करना है, देखना है कि आपका सांस कैसे चल रहा है। जिस प्रकार आपका सांस चल रहा है वो सूचित करता है कि आप नेगेटिव मोड में हो, पॉजिटिव मोड में हो, या स्पिरिचुअल मोड या न्यूट्रल मोड में हो। हमारा मकसद है न्यूट्रल मोड में रहना। न्यूट्रल मोड में क्या होता है? सहज होता है, एफर्टलेस होता है। जब हमारी भावना बिगड़ती है या बहुत सुधरती है हमारे अपेक्षा से, हमारे अभिप्रायों से, तो हमें लगता है आई एम वेरी हैप्पी, माई इमोशन स्टार्ट जंपिंग। When I feel down, my emotions start getting depressed. तो ये जो अवस्था है, उस समय हमारी सांस की जो रिदम है वो खराब होने पर, विचार, हमारी भावनाएं खराब होने पर, नेगेटिव होने पर फास्ट हो जाती है और बहुत हम उत्सुक भी होते हैं तभी भी फास्ट हो जाती है। तो इसका साइंटिफिक जरिया क्या है? इमोशंस को ओवर खुशी होनी, एक ओवर नाराजगी होनी, तो बैलेंस में कैसे ला सकते हैं? उसके दो ऑप्शन है। एक है विचार, हम अपने ज्ञान की हाजिरी, ज्ञान की हाजिरी यानी अवेयरनेस, अलर्टनेस। ज्ञान की हाजिरी को अवेयरनेस और अलर्टनेस कहते हैं। तो आप जैसे ज्ञान की हाजिरी बढ़ाओगे, अवेयर हो जाओगे कि अभी मेरा बिगड़ रहा है, इमोशंस बिगड़ रहा है, तो आपके हाथ में है उसे बिगड़ना देना है कि नहीं देना है। आपके विचार बिगड़ रहे हैं, आपकी भावना बिगड़ रही है, तो आपके हाथ में है उसे बिगड़ने देना है कि नहीं देना है। तो कभी कभी हम अपने खुद के वश में नहीं होते।
हम बहुत चाहते हैं कि हमें उस थॉट में नहीं जाना है, हमें उसे उस भावना में नहीं जाना है, फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, तो हम बेबस हो जाते हैं। तो उस समय पर दूसरा उपाय क्या है? सांस को स्लो कर दो, सांस की रिदम को स्लो डाउन कर दो। जो आप सांस ले रहे हो, जो स्पीड में ले रहे हो, उस स्पीड कौन कंट्रोल कर रहे हैं? आपके विचार और भावनाएं। अब आप विचार और भावना को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या कर देना है? आपकी सांसों को गहरी बना दो, धीमी बना दो। जैसे आपकी सांसें गहरी और धीमी होते हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी थॉट प्रोसेस, बिकॉज सांस और थॉट प्रोसेस दोनों कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो जैसे आप सांसों को धीमी करोगे, गहरी करोगे, वैसे आप थॉट्स जाएंगे, गहरे हो जाएंगे, इंट्रोस्पेक्टिव हो जाएंगे, और आपका जो ये आउट ऑफ कंट्रोल जाने का जाने की जो समस्या है, बेबस हो जाने की समस्या है, वो हल हो जाती है। सो दिस आर द टू वेज ऑफ अप्रोचिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ इमोशनल अनबैलेंस एंड थॉट अनबैलेंस, जिसके अंदर मूलभूत आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये अनबैलेंस हो रहा है, अभी मुझे इसको होने नहीं देना है। उसे अलर्टनेस बोलते हैं। तो ये अलर्टनेस से आप आपके विचारों को डाइवर्ट भी कर सकते हैं, या मैंने जैसे सांसों के माध्यम से उसे स्लो डाउन करना, उसकी असरों से बाहर निकलना, वो रास्ता बताया है, वो भी आप कर सकते हैं। आपके पास दोनों उपाय है, एंड डेफिनेटली ये सारा काम काज 5 मिनट के अंदर हो जाता है। तीसरा उपाय है मंत्र जाप। बहुत ही इंटेंस होता है जब हमारी भावना, तो मन को डाइवर्ट करना पड़ेगा, विचारों को डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन मंत्र जाप विथ भावधारा, विथ अंडरस्टैंडिंग, विथ समझदारी, विथ डेडिकेशन, विथ डिवोशन, समर्पण, आत्मसमर्पण से भाव मंत्र जाप करना शुरू करोगे, तो ये भी एक उपाय है आपके ये समस्या का हल। तो और ये सब हो जाने के बाद, ये तीनों प्रोसेस मैंने बताए हैं जो आपको, वो है टेम्पररी डिवाइस, टेम्पररी आप आपकी अनबैलेंस को लेवल करने के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बार बार ऐसी आपकी परिस्थिति न हो जाए, आपकी भावनाओं की पोजीशन और आपके विचारों की पोजीशन बार बार ऐसे जोन में न चली जाए, इसके लिए आपको सदगुरु की निश्रा में जाकर उसका निराकरण करना होगा, नहीं तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में जाकर उसका मूल कारण क्या है वो समझकर उस मूल कारण को निकालना, दिमाग से निकालना, थॉट प्रोसेस से निकालना। जब तक आप ये क्लीनिंग प्रोसेस नहीं करोगे, ये प्रतिक्रमण प्रोसेस नहीं करोगे, डिलीट एंड फॉर्मेट प्रोसेस नहीं करोगे, तब तक आप उससे हमेशा के लिए छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि वो बार बार इमर्ज होगा, और आपको बार बार ये सांस का कंट्रोल, विचारों का कंट्रोल या डाइवर्शन, ये बार बार करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने 3 प्रोसेस बताए, 3 मेथड बताई, जिससे आप इमीडिएटली उसके ऊपर जीत में पा सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको उस वृत्तियों को, उस विचारों को डिलीट करना पड़ेगा। आपके अभिप्रायों को, ओपिनियंसों को, ओपिनियंस आने पूर्व संस्कार, पास्ट इंप्रेशंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसको डिलीट करना पड़ेगा। वो डिलीट कर दोगे तो ऑटोमेटिक उसकी असर खड़ी ही नहीं होगी। तो इट इज पास्ट मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म solution is deleting, formatting your past memories, and short term solutions मैंने जैसे बताया, diversion of mind, awareness and alertness of mind, and then automatically it will stop. और third process is deep and slow breathing. So इस प्रकार आप अपने इमोशंस के ऊपर जीत पा सकते हो। कोई भी आपके ऊपर, कोई भी विचार, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति, ये तीनों के बारे में कोई भी विचार, कोई भी जीव, उसके बारे में भी विचार आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। विचार हो या आपकी भावना हो, इमोशंस हो।
उसका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म उपाय दोनों आपको हमने बता दिया। नमो जी नमो। ओके, वेल आंसर। अब बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया गुरुदेव आपने। तारीफ करूं क्या तेरी, अहो अहो यानी तारीफ करना। तारीफ करूं क्या तेरी, तारीफ करूं क्या तेरी, I love you because of you, because of you. I love you because of you, in spite of you. क्योंकि मेरी जिंदगी में हो, क्योंकि मेरी जिंदगी में हो। तारीफ करूं क्या तेरी, ये चांद सा रोशनेरा, फूल का रंग सुनहरा, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये नील सी नीली आंखें, इनमें राज है कोई गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करो, अहो भाव, इसे कहते हैं अहो भाव। दुश्मन की भी तारीफ करो। जिस दिन आप दुश्मन की तारीफ करोगे, समझ लेना आप जीतने वाले हो, जिनेंद्र बन जाओगे। जितेंद्र और जिनेंद्र बनना है, अरिहंत बनना है, तो दुश्मन की भी तारीफ करो। यस, जो आपका विरोधी है, जो आपके साथ नड़ता है, लड़ता है, झगड़ता है, उसकी भी तारीफ। यस, उसके गुण की तारीफ कर सकते हो आप। देखो उसको होगा क्या, भाई इतना मेरी तारीफ करता है, नहीं अभी इतना मैं बदमाश नहीं बन सकता। उसका दिल पिघल जाएगा, करके देखो, भगवान की फॉर्मूला है। बोले मनवा बोले मुझे, नहीं होना परेशान, बोले मन। आज से वसंत की शुरुआत होती है और वसंत की शुरुआत यानी हंसने खेलने की शुरुआत, आनंद की उत्सव की शुरुआत। क्या गंभीर चेहरे लेकर बैठे हो? हाँ, चलो हम 3 व्हाट्सएप करते हैं, उससे हमारी आराधना की शुरुआत करते हैं। आज का दिन अद्भुत है, 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 आज का नया साल अद्भुत है, आज का नया साल अद्भुत है, आज का नया महीना अद्भुत है। आज का नया महीना अद्भुत है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पूरा साल मैं आनंद में रहूंगा। मैं आनंद में रहूंगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पूरा साल मैं मैं मुस्कुराता रहूंगा। मैं मुस्कुराता मैं मुस्कुराता रहूंगा। मैं मुस्कुराता रहूंगा। हर व्यक्ति, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर वस्तु, हर परिस्थिति, हर परिस्थिति, सबके साथ सबके साथ मैं आनंद में रहूंगा, मैं आनंद में रहूंगा। मुस्कुराता रहूंगा मुस्कुराता रहूंगा और ऐसे ही जीऊंगा। और ऐसे ही जीऊंगा। प्रभु कृपा से जीऊंगा, प्रभु कृपा से जीऊंगा। सात कृपा लेकर जीऊंगा, सात कृपा लेकर जीऊंगा। सात कृपा लेकर जीऊंगा सात कृपा लेकर जीऊंगा। और पंचामृत और पंचामृत पीते पीते जीऊंगा, पीते पीते जीऊंगा। रोज पीऊंगा रोज पीऊंगा और सबको पिलाऊंगा। सबको पिलाऊंगा। नमो जी नमो। रोज दिन की शुरुआत ऐसे हंसते हंसते करनी है। और जो हमें आज का ये नया दिन मिला है, नया साल मिला है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लिव माई लाइफ इन अ न्यू वे। परमात्मा ने हमें एक नया साल दे दिया, आज का एक नया दिन दे दिया